अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा। मैं हूं रमनाज। जो कि बात की जा रही इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन का सर्वे भी जारी है। और इलेक्शन सर्वे की अगर बात की जाए तो NA 126 की सूरत हाल पहले भी हमने आपको दिखाई थी। NA 126 में तब उम्मीदवार की जानिब से पेपर सबमिट करवाए गए थे, लेकिन अब पेपर सबमिट होने के बाद सैफुल मुल्क खोखर साहब जो है MNA के उम्मीदवार जो है वो इस हल्के से लड़ेंगे। और अगर बात की जाए MPA की तो PP 162 में MPA की जो सीट पर उम्मीदवार खड़े हैं वो है शहबाज मलिक साहब। और चूंकि ये पूरा जो अगर हल्के की बात की जाए तो पूरी हिमाचल का खोखरों की है और देखना होगा कि यहाँ पर जीत किसकी होगी, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसके जो उम्मीदवार हैं MPA की सीट पर जो खड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक शहबाज खोखर साहब। उनसे भी बात करते हैं कि इस हल्के को लेके उनकी क्या उम्मीदें वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर वैसे तो अभी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है और अगर बात की जाए कॉर्नर मीटिंग्स की तो पूरे हल्के में कितनी मीटिंग्स आप कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैडम तकरीबन पिछले 3 माह से कैंपेन में हूँ। अच्छा। तो अभी कई दोस्तों ने अभी कैंपेन शुरू किया, तो मैं पिछले 3 माह से लगा हूँ। तो ये ऐसा मेरी जो पहले कैंपेन थी ड्राइंग रूम की सतह थी, अब ऐसा महल्ले की सतह पे और ये जोन की सतह पे आ गई है। तो आप देख लें कितने ज्यादा मजमा इकट्ठा हुआ है। तो ये कॉर्नर मीटिंग नहीं होता, ये मिनी जलसा अख्तियार कर लेते हैं। सर ये मजमा जो इतना सारा इकट्ठा हुआ है, ये इलेक्शन के दिन आपका साथ देगा? भारी तादाद में आप यहाँ से जीतेंगे? क्या उम्मीद है आपको? मुझे अल्लाह की घर बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह मैं ही जीतूंगा जी। सर ये मेरे अपने हैं जी, ये सारे मेरा हल्का अपना, मेरा भाई इलाका ये है। सर जीतने के बाद ये आज का जो खोखरों की है, यहाँ के आवाम से पूछा जाएगा इनके मसले मसाइल क्या है? हम हमेशा ही पूछते हैं जी। हाँ जी, हम इसी हल्के के रहने वाले और यही रहते हैं। हम कहीं बाहर से नहीं, मेरी आउटरोड में रैश है। अच्छा ठीक है ना, तो हम इधर रहते हैं, हम मिलजुल के रहने वाले से। हमारी सियासत वामी सियासत है, हमारी ड्राइंग रूम की सियासत नहीं है। ड्राइंग रूम की सियासत नहीं है, लेकिन जो फैसले किए जाते हैं वो ड्राइंग रूम में होते हैं, लेकिन उनका नतीजा जो है वो अवाम तक नहीं आता है। अवाम अभी भी भूखी प्यासी मर रही है। नहीं डेफिनेट देखें, भूखी प्यासी तो जब ड्राइंग रूम में फैसले हुए थे 3.5 साल, उसी का नतीजा हमने भुगता है। उसका नतीजा ये? हाँ, ये जो 3.5-4 साल जो हमने ड्राइंग रूम की सियासत देखा है ना, हम वामी सियासत, जो वामी सियासत वो तो हमने निकाल दिया था। बेटे को से तराह नहीं ली, उसको निकाल दिया गया। तो वामी सियासत वो हुई ना, तो जो ड्राइंग रूम सियासत है वो उसका आपने नतीजा भुगत दिया। शहबाज साहब, चूंकि इलेक्शन तो करीब आ रहे हैं, तमाम सियासतदानों की धड़कनें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इजाफा होता जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो प्रोग्राम लाहौर नामा ने पूरे हल्के का सर्वे किया है और जगह जगह हमने देखे हैं सीवरेज का सिस्टम खराब है, बच्चों के स्कूल ना होने के बराबर है, तालीम का सिस्टम इस पूरे हल्के में ना होने के बराबर है। मैडम आप मुझे बता दें कि इन 70 साल या 75 साल या 60 साल 65 साल में अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो काम है वो हम निकाल दें, इस चीज पीछे बचता क्या? कुछ नहीं बचता। पीछे बचती कोई काम क्या हुए जितने मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में काम साहब ने बड़े दावे किए थे, तब्दीली ला रहे हैं। मुझे नजर नहीं आ रहे। ये तो घर ये हमारे दोस्तों ने बनाए हुए हैं। 50 लाख घर किधर है? मुझे दिखा दे, मुझे तो नजर आ रहे हैं। वो 50 लाख नौकरी किधर गई? सर किसी को एक मरला तक नहीं मिला, लोग सड़कों पर बल्कि लोगों के घर गिरा दिए गए हैं। ग्रीन टाउन में देखें, जाके टाउनशिप में देखें, लोगों के घर जो गाँव में गिरा दिए गए। तो हमने बजाय बनाने की हमने तकरीब की है। तो इसलिए ये हम जो देखें, बात ये है कि आप पीछे चले जाए। 12 मोटरवे बनी, किसने बनाई? आज आप फलस्तीन की बात करें, मैं वो फिल्म नहीं बच्चों की देख सकता। अगर अल्लाह न करे हमारे पास एटमी धमाका ना होता, बम ना होता, तो फिर हमारा हाल भी वही होना। तो इसलिए आप देखें जितनी महंगाई 2017 में थी, 2018 से पहले मियां नवाज शरीफ के दौर में महंगाई थी या आज ज्यादा महंगाई? लोग कसूरवार समझते हैं PDM हुकूमत को, और PDM में जो जमातें थी वो इस वक्त एक पेज पर नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये है कि जब 16 महीने की हुकूमत अगर हमने ना ली होती, अच्छा, हम खुद कहते थे, क्योंकि हमारा इतना विजन महदूद है, हमने कहा ये हमने क्या किया, अगर 16 माह वो इमरान खान की हुकूमत रह जाती तो ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाना था। अच्छा। तो हमने अपने महंगाई का तोग अपने गले में डाल लिया, पर मुल्क को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लिया। ठीक है ना, हमने महंगाई का अपने तो गले में डाला, हमने मुल्क को बचा लिया। कि सियासत आनी जानी है, हमारा मुल्क बच गया, मेरी सियासत बच गई। सर PDM हुकूमत वो हुकूमत थी जिसमें तमाम इत्तेहादी हुकूमतें थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं सारे अपनी अपनी राहें जुदा करके बैठे हैं, मिल बैठ के फैसले नहीं कर रहे। बिलाल भुट्टो साहब कह रहे हैं चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं हो सकते। नहीं, वो तो ये भी कहता है ना कि जो बुजुर्ग उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। हाँ। वो तो ये भी कह रहा है। तो देखिए ये बच्चों का खेल नहीं है।
अच्छा, ये बड़ों का खेल है। देखिए बात ये है कि जो 60 साल का बंदे का तजर्बा या 70 साल का तजर्बा है, ये उतना मेरा तजर्बा तो नहीं हो सकता, और मोरन हो सकता है जितना 30 साल के बच्चे का हो सकता है, 35 साल के बच्चे को हो जाए। वो लड़कारे के बुजुर्ग घर बैठ जाए तो पहले तो उनको अपने वाल साहब को घर बैठा देना चाहिए ना, हमें तो फिर छोड़ देना बात। सर आप क्या समझते हैं, एमपी के उम्मीदवार के तौर पर आप यहाँ इलेक्शन में खड़े हुए हैं और इलेक्शन होने के बाद जो नतीजे आते हैं उसमें हम देखेंगे कि नई नस्ल को नहीं आना चाहिए, नए लोगों को मौका नहीं देना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हर बार देखते हैं कि दूसरी पार्टी के बंदा उस पार्टी में जा चुके और उसको वजीर तवानाई बना दिया गया है। आप देखिए मियां नवाज शरीफ साहब का देखें, जितने हमने टिकट दिए है ना जी, इसमें से तकरीबन जो है ना 25% जो है ना वो नौजवानों को मिले टिकट। 25% जो है ना आप रिकॉर्ड है इसमें। तो दूसरी बात है जिसकी 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल के नीचे 25% टिकटें गई हैं। तो बात यह है कि या तो सारे बुजुर्ग आ जाए फिर भी मुल्क का ठीक नहीं है, क्योंकि नई नस्ल को ये चीज़ें तजर्बा नहीं पहुंचता है, और ये दोनों को मिक्स होना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि ये इसको सीटों को अगर 3 हिस्सों में तकसीम कर 30% जवानों को होनी चाहिए, 30% जो 50 साल के बच्चों 45-50 साल को होनी चाहिए, और उसके बाद 60 साल। तो ये इसको ना मिक्सर होना चाहिए। ये अकेला बंदा कह दीजिए बच्चों को दे दिए, ऐसी की बात। शहबाज साहब, वैसे तो यहाँ पर पूरे लोगों का मजमा जो मौजूद है ये आपके लिए यहाँ पर मौजूद है, और जब इलेक्शन के बाद आप यहाँ पर एमपीए मुंतखब हो जाएंगे, किस किस्म के काम करवाएंगे अपने हल्के के लिए? जितने देखें हमारे मुल्क में तरक्याती काम होने वाले हैं, काफी होने वाले हैं। सफाई सुथराई के मामलात हैं, पानी के पीने के मसले हैं, सड़कों के जो रोड टूट फूट के शिकार हो चुकी हैं, तो बच्चों की तलीम तरबीयत, ये हमारा एक एजेंडा है। आपके मशहूर आपके पास नॉन काती हमारा मशहूर है, तो इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे। सर हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे? सर हमारा हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। अच्छा। बल्कि हमारे सैफर मुल्क एमएनए साहब ने इसी वावड़ा टाउन में 200 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ है आज से 3-4 साल पहले। सर जो सियासी मंशूर है मुस्लिम लीग नून का, इस हल्के को कितनी जरूरत है, और सियासी मंशूर उसके बाद दम तोड़ जाएगा? नहीं इंशाल्लाह अल्लाह की मेरे से यहाँ दम ना टूट रहा है, तो ना ही हमने टूटने देना है जी। हाँ इंशाल्लाह हम वर्क करेंगे, और हमारा और भी हमने बड़ा काम किया है इस इलाके के लिए, काफी काम किया। ये अब आप देखिए ना 12 अरब रुपए का मनसूबा था सैफर मुल्क खोखर ने किया, जो नाले का NA 126 पिंड का मंजर पेश कर रहा है। नहीं देखिए आप अपनी निगाह से देखते हैं, हमारी निगाह से भी तो देखे ना आपने। देखिए ये आप मुझे बता दें कौन सा पिंड है? हमेशा अच्छी निगाह से देखते हैं। नहीं तो देखिए लंदन पेरिस सोसाइटी की तरह देखते हैं। नहीं देखिए जो आपकी निगाह है ना वो भी आप वो ही देखते हैं जहाँ थोड़ी खराबी होती है। देखिए बात ये है कि हम वो चीजें देखते हैं जो हमें पसंद आती हैं। मुझे कहीं दिखा दे कोई ऐसे आपको कोई गंदगी नजर आई हो, नेटवर्क नहीं है, सड़कें नहीं है। प्रोग्राम लाजमी देखना है, आपको जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आएंगे। नहीं वो तो पूरे पाकिस्तान में भी देखे, जो मेरे खाते में ना ये 3.5 साल के खाते में नहीं डाल रही, क्योंकि उसके बाद इख्तिताम सवाल इख्तिताम में ये सवाल करना चाहूंगी कि पूरे हल्के की आवाम ये कहती है कि इलेक्शन के बाद किसी किस्म का सर्वे नहीं किया जाता, एमएनए और एमपी साहब यहाँ पर नहीं आते, आप जाएंगे? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए बात यह है कि मैं इस इलाके का, क्योंकि मैं मुख्तलिफ सोसाइटी प्रेसिडेंट रहा हूँ, आज मैं एक जगह प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे दरवाजे पे लिखा है प्लीज इंटर विदाउट परमिशन, और 5 साल से लिखा हुआ है। मेरे दरवाजे पे कोई गार्ड नहीं होता, इजाजत होगी आने की। मैं कहता मैडम मैं इधर खड़ा हूँ ना, आप मेरे दफ्तर चले जाएं। अच्छा। और ऊपर दरवाजे पे लिखा हुआ है पिछले 5 साल से प्लीज इंटर विदाउट परमिशन। हर बंदा जा सकता है, इवन उनके भीख मांगने वाले वहाँ जा सकता है, रोक टोक नहीं है। हमने सियासत को चेंज करना है, मैं रवायती सियासतदान नहीं हूँ, मैंने थोड़ा सा इसको ना और डगर पे लेके जाना है। सियासी जमातों के लिए क्या पैगाम है? पीपल्स पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कि इसको सबसे पहले सियासी जमातों को मेरा पैगाम है कि पाकिस्तान की सालमी के लिए सोचना चाहिए। सियासत बाद में होती रहेगी। अगर मेरा घर है, मेरा मुल्क बच गया तो सियासत होती रहेगी, अगर मेरा मुल्क ना बचा तो कोई सियासत नहीं। तो मेरा मिल बैठ के बात कर। बहुत शुक्रिया आपका। मलिक शहबाज खोखर PP 162 में MP के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और देखना होगा कि जीत किसकी होगी। यहाँ पर आवाम भारी मिकदार में इनको वोट देगी कि नहीं। हल्के की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मलिक शहबाज खोखर की गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका कहना है कि इस बार जो है हल्के की आवाम को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि हम इस बार जो है कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि लोगों की गुफ्तगू सुनी जाए, अवामी जो मसले मसाइल है उनको सुना जाए। लेकिन अवाम के इस मुतालिक क्या कहना है, और अवाम से पूछते हैं कि यहाँ पूरे हल्के में कितनी बार MP की जानिब से दौरे किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? क्या करते हैं? चिकन चने का अड्डा, मेरा शहजाद अफजल मेरा नाम है। सही जा रहा है काम? जी शुक्र। ये 4-5 सालों में कारोबार कितने मुतासिर हुए हैं अवाम के? बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, बिल्कुल कारोबार है ही नहीं। अच्छा। बस जो है ना परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा लोग, बेरोजगारी है, कारोबार नहीं है, खाने पीने से भी वाम तंग है।
इतनी परेशान है। ये शहबाज खोखर साहब जो कि उम्मीदवार हैं हाँ जी, इस हल्के के, उनका कहना है कि हमने हल्के की आवाम की हमेशा मदद की है। वो आते हैं बस चक्कर लगा के चले जाते अच्छा। हैं, बस यही जो वैसे वो कह रहे हैं इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार सिर्फ चक्कर नहीं लगाए जाएंगे, इस बार आवाम के काम किए जाएंगे। करेंगे तो फिर अच्छी बात है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको इन हिदायत दे, आवाम के बारे में सोचे, आवाम तो बहुत परेशान है। सैफुल मुल्क खोखर साहब ने कोई काम किए यहाँ पर पूरे हल्के में? तो बस सड़कें, ये गलियां वगैरह ये बस अच्छा। बनाई है, पहले टूटी हुई थी, अब ये इन्होंने ये टूटी हुई है, अगर ये अब ये तमीर की है इन्होंने। खराब होती तो कैसी होती, सही होगी? ईंटें लगी हुई थी। अच्छा, अब ये देखें लेंटर है, प्लस्तर है। यहाँ पर गैस और बिजली का जो मसला है वो हल हुआ है? गैस तो आ ही नहीं रहा, मोहल्ले में सब लोग परेशान है, तंग है, गैस नहीं आ रही। बिल आ रहे हैं जी, बिल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बत्ती का भी है, वो भी लो शेडिंग है, कोई समझ नहीं, पाकिस्तान का धर्म कोई हाल नहीं है। ये सियासी मामला तो खराब है ही, हाँ जी। लेकिन इससे लोगों के जो घर हैं ये कितने मुतासिर हुए हैं, कारोबार की वजह से हालात कितने बुरे हैं इस वक्त? इस वक्त तो देखें तो बहुत बुरे हैं, हर आदमी मजदूर परेशान है, कारोबार है नहीं है, बिल्कुल कारोबार नहीं है, बस इतना ही तो कहना कारोबार नहीं है तो ये सियासतदान तो कह रहे हैं कारोबार चमका देंगे आवाम का। वो आएंगे चमकाएंगे, अभी तो किसी में किसका सरबराही कारोबार नहीं है, चमकाएंगे? आवाम का चमकाएंगे किसी अपना? का भी नहीं, बस खुद ही आप चमकेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं इस बार जो वोट है वो किसका होगा, और क्या महंगाई ने आवाम की सोच बदल दी है या फिर वहीं पर बरकरार है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ। क्या नौकरी? क्या नौकरी करते हैं? ये वही नौकरी है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दी है? फिर 50 करोड़ नौकरियों में से कुछ मिला है? मिला है। क्या मिला है? नौकरी मिली है। ये उस हुकूमत में मिली है नौकरी? इस हुकूमत में मैंने अभी पीछे हुकूमत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसी थी? वो भी ठीक थी, अच्छा, ये ज़्यादा ठीक है। नून लीग ज्यादा ठीक है। नून लीग ने क्या किया आवाम के लिए? बहुत कुछ किया है। क्या किया भाई बताने नहीं चाह रहे? नून लीग ने क्या किया है? की कीता है आवाम जो पूछने हैं कि की कीता दसते ही नहीं फिर। हाँ, मिडिल क्लास लोग है ना, उनका साथ दिया उन्होंने। अच्छा, ये तरीके साहब वाले कहीं मिले ही नहीं है, काम के लिए गए हैं या कानून की थाने का कोई काम है, इनका जो क्रेडिट है वो जीरो ही था उसमें। अच्छा, तरीके साहब का ये जो नूनी है, इनकी जड़ें पक्की है, अदारे मजबूत है, इन्होंने काम किए हैं। जड़ें पक्की हैं, हाँ इस जी। बात का क्या मतलब समझूं मैं? आप कुछ भी समझ लें, हुकूमत पहले रही है इनकी। अच्छा। आप खुद ही देख लें जो इन्होंने काम किए हैं, वहाँ का साथ दिया, गरीब आवाम का साथ दिया इन्होंने, तो इसलिए इधर जिधर से भी पूछ लें नून लीग का है। आप खुद ही देख। हल्के तो वैसे के वैसे ही हैं, मसले वैसे के वैसे ही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। कौन से आवाम को काम हाँ। दिए हैं? एक आम फैक्ट्री तक नहीं लगवाया, सरकारी नौकरी को दूर की बात है। अच्छा, जी, तो मसले मसाइल तो भाई वहीं पर है ना, हल्के की आवाम के सारे मसले वैसे के वैसे ही हैं। मसले ये है, आप ये अभी देख ले सड़कों की हालत जगह जगह कैसी है। तो आप खुद ही देख लें, तरीके से फिर भी- हुकूमत आई है, अच्छा। फिर भी देख लें, यही हाल है। उससे पहले बेहतर था, उससे पहले काफी बेहतर था। हाँ जी, ये तो अजलों से ही ऐसे है। नहीं ये नूली का काम हुआ है। नून लीग ने करवाया काम? नून लीग ने 5 सालों में क्यों नहीं करवाया, अब आके क्यों करवा रही है? उनके इलेक्शन पास की वजह हुकूमत नहीं थी ना। से? अच्छा, खुद ही देख लें, जहाँ जहाँ उनके एमएनए मौजूद थे तो वो कहते हैं फंड्स ही नहीं दिए उन्होंने गए। किए है ना। हाँ। तरीके साहब ने बेड़ा गर्क किया, आप खुद ही देख ले, इधर आके देख ले। तहरीक इंसाफ ने तो तब्दीली लेकर आई है, तहरीक इंसाफ, वो नजर नहीं आ रही तब्दीली। कहा तो ये सारे ना कोई काम है ना कोई कारोबार है, कुछ भी नहीं है, ये तब्दीली। क्या करते हैं आप? बस वो तरीके साहब का मारा हुआ हूँ, देख ले। अच्छा, तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, जी, अब मार जो ये नूली हाँ। को है, हम नूली से नहीं बात सकते। अच्छा। हमारी आने वाली नस्लें भी उसकी है, जो नस्लें गुजर गई है वो भी नूली की है। हम कटर नूली है। हमेशा नून लीग को वोट देने। नून लीग के किसी बंदे से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब थे मुलाकात हुई उनसे कभी? मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो उनका पैगाम है ना सारा हाँ। उनको पे है। क्या पैगाम है? जो उन्होंने दिए हैं अच्छा। उनके साथ यहाँ जिना मरना हमारा नूली के साथ, दाल हमारे रोटी। सैफुल के साथ, अच्छा। फैसल के साथ, जो भी शेर इन्हें नूली की तरफ से खड़ा होगा उसके साथ है। दाल रोटी आवाम की पहुंच में है अब? वो तो ये तरीके साहब की कारकर्दगी है। अच्छा, पीडीएम की कारकर्दगी नहीं थी? नहीं, उनके पास हुकूमत ही नहीं थी, पहले था सब कुछ सिस्टम सही चल रहा था। अच्छा, जब 5 साल इनके पास है उसके बाद ये हाल हो गया। ये खुद ही ये थे। ऐसी क्या जरूरत पड़ कारोबार गई? कैसे? हाँ, आप खुद बताएं, आप जगह जगह जाते कारोबार के हालात ऐसे थे।
बिल्कुल नहीं। हर बंदा रो रहा है, हर बंदा जिससे भी पूछ ले, हर बंदा रो रहा है। ऐसे हालात कभी ना थे, ऐसे जैसे सवाल आ गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, सवाल आया। तहरीक इंसाफ ने कहा था कि 2018 से पहले महंगाई बहुत ज्यादा थी, 2018 में भी बहुत महंगाई थी, कम करने आए हम। उससे पहले हाँ। कर्जे की लिमिट देख ले, उसके बाद खुद ही देख ले, आपको सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा कर्ज हुकूमत ने लिया। हमारी आने वाली हाँ। 5, 10, 15 नस्लें हैं जो कर्जे में डुबो दिए इन्होंने, ठीक है ना, जो निकल ही नहीं सकती। ये कह रहे थे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 500 अरब था, अब पता नहीं कितने 100 अरब हो गया, तो हम कहाँ से दें? रोटी नहीं पूरी हुई, कर्जा उतारेंगे, ये करेंगे, या इनका मुंह देखे। महंगाई की वजह कौन हुकूमत है, कौन सी हुकूमत है? ये तहरीक इंसाफ। ये 16 माह की हुकूमत ने क्या दिया अवाम को, पीडीएम ने? उन्होंने अंदर के खाते इतने काम किए ना, हाँ। उसको क्लियर करे, टाइम तो लगेगा ना। अच्छा। जो इन्होंने खाना खराब किया, बेड़ा करके किया, टाइम तो लगेगा, आप खुद ही देख लें। टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, क्या करते हैं? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਨੂਨੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10, 15, 20 ਗਾਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਸੀ ਇਸ ਤੰਦੂਰ ਤੇ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ, ਵੇਖਦੇ ਸਮਝਾਓ ਇਧਰੋਂ ਆਵੇ, ਰੋਟੀ ਇਤਨੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਕੇ, फैक्ट्री नहीं लवाया है। सरकारी नौकरियां तो दूर की गल है। ये रोटी सस्ती भी नहीं रही, कभी देखा आपने कि इतनी महंगी रोटी? नवाज शरीफ नवा लेंगे सारा कुछ इंशाल्लाह ताला। कैसे सस्ता होगा? वो तो 16 माह की हुकूमत में भी वजीर आजम रहे हैं। देखो 2 रुपया की रोटी कढ़न वाला कौन है? शहबाज शरीफ। हाँ। दिल साडा सारिਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? इमरान खान। माजरत इतने जिन्हों तुसी पूछोगे इंशाल्लाह सारे नवाज शरीफ दे, मलिक सैफ दे, मलिक फैसल दे दीवाने ने। उन्हां तो इलावा इतने कोई बंदा नहीं किसी नूं इमरान खान जाते कोई कैंडिडेट इंशाल्लाह सामने नहीं आएगा। अच्छा। साडियां आने वाली नस्लां भी उन्हां नाल रहंदियां, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਲਕ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਹੋਕਰ ਨਾਲ, ਮਲਕ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਹੋਕਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ नहीं हिल सकता। इंशाल्लाह शेर, हम सारे बब्बर शेर के साथ हैं, शेर ही हमारा है। शेर आके बाद में सो जाता है हुकूमत में, आवाम को देखते ही नहीं है। कभी आपने देखा ये ना 16 माह की 300 हुकूमत क्या थी? 300 रुपए किलो मार्केट में प्याज है, तो दाल कहाँ से पकाएंगे लोग? ये तो सोचिए आप, 300 रुपए किलो प्याज लेके कैसे खाना बनाएंगे लोग? आपने कभी सोचा? 600 रुपए किलो अदरक है, 600 रुपए किलो लहसुन। इधर आ जाए ताकि लोग जो है गुजर जाए। लोग कैसे खाएंगे? शेर की हुकूमत में 150 रुपए किलो घी था, जो आज 600 रुपए किलो है, वो भी अच्छा नहीं है, केमिकल वाले घी है। लोग कैसे खाएंगे? शेर आएगा और ये दुनिया में तरक्की होगी। शेर ही है। पीपल्स पार्टी को नहीं आजमाएंगे? नहीं आजमाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब किसी को नहीं आजमाएंगे, शेर को आजमाएंगे, शेर ही सब कुछ करेगा। बिलावल भुट्टो ने तो नारा लगाया है रोटी कपड़ा मकान आवाम को देना। तो आवाम को दे ना। हाँ। ये लोग किराए पे रह रहे हैं, बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर हो जा रहे हैं, जो गरीब है वो असली मर गए। जो लोग क्वार्टरों वाले वो सबको मालिक मकान कर दे, फिर तो मैं इमरान एमएनए और एमपी साहब भी कोठियां जी रहते ने, आवाम कितने रह रही है? आवाम का कुछ भी नहीं होगा। एमएनए और एमपी साहब इस तरह रह सकते हैं इस हल्के में कभी? रोज आते हैं, रहते ही होंगे। जी आते हैं। अच्छा। नेकी बदी जाते हैं, शादी ब्याह पे जो फौतगी हो जाती है वहाँ आपको लगता है गवाही के लिए रखा हुआ है आपको? फिर पिछले बेलौस है, अच्छा। बेलौस मोहब्बत है, जिसे मर्जी पूछ लिया। कोई भी किसी के नवाज शरीफ था वो गरीबों का सोचता था। ये लोगों ने क्या जिस किया? तरह की सोसाइटी में आवाम रह रही है, घरों में, टूटी सड़कों में, एमपी साहब रह सकते हैं? नहीं, वो कब रह रहे हैं? वो तो स्कीमों में रह रहे हैं ना। यही तो बात कर रही हूँ मैं, यही तो सवाल है। एमएनए एमपी हमें मिले नहीं है, हमें अच्छा। पता नहीं है कौन। हाँ। चेहरा ही नहीं सामने है। अगर आएंगे वहाँ में गरीब, वहाँ में आएंगे तो पता चलेगा ना। ये जो 700 रुपए की कुछ आटे की थी, 1500 तो वो लाइनों में लग के आटा नहीं मिला था आपको? वो लाइनों में मिला थी, 2 महीने बांट दिया लोगों को, उसके बाद मार के रख दिया लोगों को। 1500 रुपए की कुछ जो 700 की, वो डबल करके वहाँ से निकाल ली। उन्होंने स्टार करके बेचा है, तो जो एमपी एमएनए अच्छा। खुद ही स्टार करके बेचा है, वहाँ तक नहीं पहुँचा। अच्छा। ये जितने एक बंदा भी कहते हमारे तक पहुँचा है हमें ना, हमारे आप को खुद नहीं मिला। वो भी उन लोगों को मिला जो उनके तल्लक वाले थे, जो उनके तल्लक वाले थे अच्छे से, उन लोगों को आटा मिला। तहरीक इंसाफ का जो मंसूबा सेहत कार्ड, कोई फायदा मिला उससे? नहीं, अभी मेरे साले की लाश टूटी हुई है, हॉस्पिटल ले गया है। अच्छा। उसको बोला है अभी सेहत कार्ड अच्छा। में से ये इलाज करवाना है। उन लोगों ने कहा ये हम नहीं करते, पैसे लगेंगे, इतने 1000 रुपए लगेगा, 10,000 रुपए टेस्ट का लगेगा, ये होगा वो होगा।
कोई भी बात नहीं सुनता। 2-3 हॉस्पिटलों में पता किया, आज भी वो मौजूदा लाश टूटी हुई है, हमारे घर में रह रहा है। पता नहीं मैं कैसे लोग कह रहे हैं कितने लोगों ने इलाज करवाया है, हजारों ने सेहत कार्ड से, आप कह रहे हैं करवाया ही नहीं है। मैं आपको सबूत देता हूँ, हाँ नहीं हुआ। मेरा साले की लाश टूटी हुई है, हॉस्पिटल गए हैं, हमारे पास खर्चा नहीं है, पैसे नहीं है। उनको बोला सेहत कार्ड बना हुआ है, उसने कहा कि नहीं होगा। अच्छा, उसने कहा नहीं होगा, ये सेहत कार्ड किसने आपको दिया है, उसके पास जाओ। अब इमरान खान जेल में, उसके पीछे जाए हम। कोई बात नहीं सुनता हमारे गरीबों को। वो तब्दीली का नारा कहाँ गया है? वो जेल में पड़ा हुआ है। अच्छा, वो उधर ही नारा रह गया। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? ठीक है, अच्छा, बड़े ठीक है। हाँ, बुढ़े हो गए, लत्ता टूटियां, बाहीं टूटियां, यहाँ रोटी वे कचुंगी चलाने चले। अच्छा। मांग के खा के दो बच्चे ने बेचारे, एक जवान है एक छोटा है। अगो रात ऐसे ने घर रख जाने, आटा नहीं है, अगर धी लगनी आटा नहीं होगा, चुंगी तो रोटी लाइन चली। ये जो मुफ्त स्कीम में आटा मिल रहा था वो कहाँ गया है? अल्लाह जाने पुत्र, असि तो कसम देने, जा देख लो, मट्टियां देख लो, घर देख लो। हाँ साढ़े माशाल्लाह चौधरी अपने ने। अच्छा, इन्हें तो पूछो। यहाँ पर MPA MNA साहब आते रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ वो ਦਿੱਤਾ कह रहे नहीं दे रहे, आप तो जबरदस्ती उगलवा रहे हैं। ਨਹੀਂ अच्छा, ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ मैंने तो 3 साल हो गए काम करती सा, एक्सीडेंट हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। सानू रब ने मारे। बहुत शुक्रिया आपका। क्या करते हैं आप? वोट किसको देना है आपने? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब ने की करना है? उन्हें मेट्रो नहीं बनाई, अच्छा, उन्हें रोड बनाए ने, सारा कारोबार उन्हें ही चलाना, किन्ने चलाना ते अवाम नु की मिले है? है? अवाम नु की मिले है? आगे आ जाए, अवाम नु की मिले है? वाम नू हाँ जी, अवाम नु कुछ मिले है? वाम नू मिले हैं, की मिले है? रोड मिले ने, मेट्रो मिली है, मेट्रो अच्छा, थोड़ा आगे आ फायदा है। जाए। अच्छा, मेट्रो का थोड़ा फायदा है, लोग जाने लोग इन्नी दुनिया जा रही आ रही, रोड बने ने, इन्हें हुकूमत चलानी, किन्ने चलानी? तो अवाम ने ये सड़कें तो नहीं ना खानी, अवाम ने तो खाना खाना है। हाँ, तो जो भी पूछा जाता है, लोग कहते हैं कि नून लीग ने सड़कें बनाएंगे, सड़कों के अलावा नून लीग ने अवाम को क्या दिया है? क्या वो इंतकाम इमरान खान का इंतकाम ही लेंदा रहा 3 साल। अच्छा, उन्हें की किया इंतकाम लैन के अंदर महंगाई की थी, कुछ भी नहीं होया। आप कब से नून लीग को वोट देते आ रहे हैं? शुरू से देते हैं। इस बार भी उन्हीं को देना है? हाँ, इस बार उसको देना है। नून लीग ही क्यों? और भी तो जमाते हैं, पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो साहब नहीं है? बिलावल सिंध में है, बिलावल भुट्टो साहब का यहाँ भी हल्का हो गया है, 127 में वो खड़े हैं। हम तो नवाज शरीफ को दे। बिलावल भुट्टो यहाँ पर लाहौर में अपनी पोजीशन बना सकते हैं? आपको लगता है वो यहाँ पर जीतेंगे? नहीं, नून लीग जीतेंगे। टाइम लगेगा, क्या वजह है? बिलावल भुट्टो साहब क्यों नहीं? आप खुद ही देख ले कि उनकी हुकूमत रही है हाँ, बिलावल भुट्टो, उसके बाद कोई नजर आया है? अच्छा, उनकी जो अक्सरियत है ना इधर पंजाब में नहीं है, उधर ही है जहाँ सिंध में है, कराची में है। लेकिन वो कह रहे हैं सिंध बहुत खूबसूरत है, पंजाब को बनाना है। वो आप उधर जाए विजिट अच्छा। करें, कितना खूबसूरत है, कितने भूखे मारे हैं। वो इधर तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, पानी से कोई भी महरूम नहीं है। पानी से कोई मेरी नहीं है। अभी वो उस भाई से बात की है, वो कह रहे हैं यहाँ पे बिजली, पानी और गैस का मसला है, कुछ नहीं आ रहा लेकिन बिल आ रहे हैं हमें। क्या मसला है? रोज नहा कर आते हैं, पानी पीकर अच्छा। आते हैं, खाना खा गैस आ रही है? गैस आ रही है। जी आती है, गैस आ रही है? बनाकर पीते हैं। रात को जाती है बस, रात 10 बजे। ये देख लो, तंदूर पे हर टाइम आती है, पूछ ले, आपके सामने है। पूरे हल्के में कहाँ डिस्पेंसरी बनी हुई है जो MNA साहब ने बनवाई हो? वो उधर उनके मलकदार कॉलोनी है। अच्छा, उधर भी है, उन्होंने अपने उधर डेरे में भी बनाई हुई है। हाँ। बकायदा उनकी बहू है जो वो बैठती है, डॉक्टर है मलिक सैफुल मलूक की, वो कहते हैं अच्छा। आए चेकअप कराए एनी टाइम। सिर्फ एक ही डिस्पेंसरी? इधर मलजार में भी है, अच्छा। उधर भी है। तो वो कहते हैं इधर आए चेकअप कराएं, जो भी वाम गरीब वाम जाती है, आप चाहे अच्छा। विजिट करे, पूछे, झूठ वाली बात नहीं, बात वो है जो सामने है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या जा रहा है, जिंदगी कैसी चल रही है? माशाल्लाह। सियासी मामला कैसे जा रहे हैं? सियासी हालात कैसे जा रहे हैं? वो नहीं हमें पता। अच्छा, वोट किसको देना है आपने? वोट अभी तो डिसाइड नहीं किया। कब डिसाइड करना है? पीछे चंद दिन बाकी हैं। अभी नहीं। पहले किसको दिया था वोट? अब महंगाई की वजह किसको समझते हैं? कुछ नहीं समझ। कुछ नहीं मिलना, किसी हुकूमत को कुछ नहीं मिलना। नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? पेड़ का काम करता हूँ। सही जा रहा है काम? माशाल्लाह ठीक है। वोट किसको देना है आपने? नवाज शरीफ को।
नवाज शरीफ साहब ही क्यों? शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा। अच्छा। पहले किसको दिया था वोट? अब भी उन्हीं को देना है? क्या करेगी ये नून लीग की हुकूमत आवाम के लिए? वो करेगी कि कारोबार सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। सड़कें बनाना कारोबार होगा? फिर वो कारोबार ही है, क्या काम? बिजनेस करते हैं, अच्छा। पता है कि कारोबार कैसे चलते हैं। तो यानी आपने डिसाइड किया है कि इस बार जो वोट है वो नून लीग का है। नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी क्यों? बस दिल नहीं मानता बस। बिलावल भुट्टो साहब हैं और फिर उनकी बहन भी आसिफा भुट्टो साहिबा भी उनके साथ ही होती हैं। देंगे नवाज शरीफ को, देंगे नवाज शरीफ साहब को ही। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कैसी थी? अच्छी थी, क्या कुछ था तब? खुशहाली थी, कारोबार था, हर चीज थी। तो अवाम अब परेशान क्यों है? परेशान तो इन्हें महंगाई इतनी हो गई है, अच्छा। नहीं होना, पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या हो जाना क्या नहीं होना। बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपके? अभी भी ठीक जा रहा है खर्चा सारा उनका? ठीक जा रहा है। कौन से स्कूल में जाते हैं? प्राइवेट में। सरकारी स्कूल से क्यों नहीं? सरकारी स्कूल अभी छोटा है ना बच्चा। हाँ, सरकारी स्कूल तो हुकूमत ने इसलिए बनाया है कि एक ही बच्चा बस छोटा है वो नहीं अच्छा, जा रहा। अभी एक ही बच्चा है तो सरकारी स्कूल बेहतर समझते हैं आप? अच्छे सरकारी हॉस्पिटल कभी आप गए हैं सरकारी हॉस्पिटल में? कैसे लगते हैं? सही लगते हैं, कोई मसला नहीं है आपको। आप तो बड़े मुतमईन शहरी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपका? क्या करते हैं? मैं रिटायर हुआ हूँ गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब से। हाँ जी। फिर तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी होगी आपने। हाँ जी, बस ऐसे ही। किसकी हुकूमत अच्छी थी? नवाज शरीफ की अच्छी। बड़ा सोच के जवाब दिया आपने। नहीं, सही जवाब दिया है। अच्छा, हाँ जी। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं है, नवाज शरीफ ही सही है। पीपल्स पार्टी क्या वजह है? भुट्टो तो आज भी जिंदा है लोग कहते नहीं, हैं। तो जिंदा तो है, लेकिन वही ये पंजाब के रहने वाले हैं, हम भी पंजाब के रहने वाले हाँ। हैं, तो ये इसलिए ये ठीक है। इतने साल आपने जो गुजारे हैं अपनी जिंदगी में, आपको लगता है कि कोई ऐसी जमात मौजूद है जो हालात ठीक कर सकती है मुल्क के? हाँ जी, नवाज शरीफ की पार्टी ठीक। नवाज शरीफ साहब ने की करना है? बड़ा काम करते हैं। क्या काम? मोटरवे बनाया है और बड़ा काम किया है। आवाम के लिए क्या किया है? आवाम के लिए भी सब कुछ किया है। काम गिनवा दें जरा मुझे आप उनके। काम तो इतना नहीं मालूम, लेकिन ओवरऑल तो सारा काम वो ठीक ही कब करते से हैं। वोट दे रहे हैं नवाज शरीफ को? काफी देर से। पिछली बार किसको दिया था वोट? पिछली बार नवाज शरीफ। हर बार नवाज शरीफ साहब। हाँ जी। और नवाज शरीफ साहब की अगर मैं बात करूं MNS की, तो वो तो देखते नहीं है हलकों में क्या चल रहा है। बिजली पानी वही मसले वही बरकरार हैं। नहीं, दूसरों के होते हुए यही मसले थे, वो कौन से ठीक हो गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आवाम को क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। महंगाई नहीं दी? महंगाई दी है, महंगाई दी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई की है PDM ने? नहीं, तरीके इंसाफ। PDM में सारी जमातें साथ बैठी हुई थी, अब अलग अलग बैठी हैं। बस वो तो अलग अलग अपनी पार्टी का मंशूर होता है वो। अच्छा, अब एक दूसरे को बुरा भला कह रही हैं? हाँ जी, अब एक दूसरे को बुरा भला कह रही हैं? बस वो तो पीपल्स पार्टी कह रही है ना, बाकी तो कोई जमात नहीं कह रही। पीपल्स पार्टी PDM में क्या कर रही थी फिर? बस वो आर्जी तौर पर उन्होंने अपने मकसद के लिए इत्तेहाद किया था। अच्छा। बस जब उनका मकसद हल हो गया तो वो अलहदा हो गए। अच्छा। उनका तो मंशूर ही यही है। हाँ, मंशूरी यही है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? हम डाई का काम करते हैं। सही जा रहे काम? हाँ जी, सही काम जा रहे हैं, शुक्र। मामला कैसे जा रहे हैं? घर के हालात कैसे हैं? पर बहुत बुरे हालात है, महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, इसलिए। क्या समझते हैं महंगाई किसने की है? महंगाई है नवाज शरीफ ने की है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने महंगाई की है? हाँ जी। कैसे? हर शहर ने महंगाई की थी, जो आया कोई चीज सस्ती नहीं की थी। नवाज शरीफ साहब तो थे ही नहीं मुल्क में। पर फिर भी उसने की है। अच्छा। हाँ जी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं की? नहीं। पीपल्स पार्टी? पीपल पार्टी, हाँ जी। पीपल्स पार्टी उसने भी की है, हम PTI ने। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई की है या फिर PDM? सब लोगों ने की है, सब अच्छा। लोग। हाँ जी, सब लोग। कोई वोट किसको दिया था आपने? इमरान खान को दिया था आपने, किसी को भी नहीं देना। वोट जाया हो जाएंगे इस तरह? हो जाए फिर, वोट नहीं आप देना किसी को। उन्होंने पेपर्स आया हुए इनके रद्दी चले जाएंगे? जाने तो कुछ नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, वोट नहीं देना? नहीं देना, किसी को नहीं देना। ये अभी कह रहे हैं, ये तो जब इलेक्शन करीब आएंगे तब शायद आपके रहता बदल जाए। नहीं देना ही नहीं, जो अच्छा। मर्जी हो जाए, वोट नहीं देंगे।
घर वाले क्या कहते हैं, वोट किसको देना है? किसी को भी नहीं देना, ऐसा कोई मूड नहीं किसी को देने का, कोई इरादा नहीं। कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने आवाम के लिए कुछ किया है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई ऐसी कारोबार किसकी कारोबार बिल्कुल स्लो हो गए हैं। कारोबार है नहीं, बिल्कुल ठंडे है, कोई कारोबार नहीं है। कोई कारोबार नहीं। ये कह रही हैं कि वोट जो है ना वो इस बार किसी का ही नहीं है, वोट जाया करना अच्छी बात है। आई थिंक सो ही इज राइट। राइट, सही कह रहे हैं वो। तरीके से आपकी हुकूमत कैसी थी? आई थिंक सो बेटर थी। कंपैरिजन किया जाता है, अच्छा। लेकिन कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अच्छा, यस, आई थिंक सो ही इज बेटर देन अदर। अच्छा, 75-77 साल पार्टी है, नून लीग है। जी बिल्कुल है, सीनियर जमाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया है। तो तरीके इंसाफ ने क्या किया? देखिए, सबसे पहले सेहत कार्ड। अच्छा, जो है एक बेसिक नीड होती है हर ह्यूमन लाइफ। अगर आप दूसरे ममालिक में देखें, अमेरिका में, यूके में या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, तो एक बेसिक जो फैसिलिटी है वो इंश्योरेंस की सूरत में दी जाती है। अच्छा, जो कि फर्स्ट टाइम इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, पाकिस्तान में। इससे पहले इस तरह का कोई तरीके इंसाफ की हुकूमत में जो तालिब इल्म थे उनको लैपटॉप क्यों नहीं मिले? बड़ा शिकवा कर रहे हैं तालिब इल्म। मेरे ख्याल में लैपटॉप भी एक बेसिक नीड नहीं है। लैपटॉप से क्या कर सकते हैं नौजवान? आप नौजवान है, क्या लगता है क्या कर सकता है नौजवान? मैं समझता हूँ, आप कंपैरिजन इस तरह करें ना, ऑलमोस्ट कोई 3.25 साल इमरान खान साहब ने गुजारे गवर्नमेंट ने, एज कम्पेयर टू पीपल पार्टी। जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ हो गए, PLM, उन्होंने 3 हुकूमतें की हैं। उन्होंने क्या दिया? आज मेरे घर में 3 ग्रेजुएट बैठे हैं, उनमें से एक जॉब कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। क्यों कर रहे हैं? क्यों? तरीके इंसाफ की हुकूमत ने जो नौकरियों के वादे किए थे वो नहीं मिली? देखिए, इट्स नॉट अ परमिट। अच्छा, मैं समझता हूँ बैकग्राउंड होना बड़ी बात है। आप देखें, एक गरीब का बच्चा आज गरीब है, अमीर का बच्चा आप कहते हैं अमीर है। द रीजन बिहाइंड दिस, अमीर क्या करता है? अपने बेटे को बिजनेस कराता है, उसकी बैक बोन होती है। जो भी हालात हैं, अमीर का बच्चा भी गरीब हो गया है। यस, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स। जब इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट उनकी हुई है, सेटअप नया है PDM का, 178 पे डॉलर था। अच्छा, और जब अब कोई हार्डली कोई 16 to 17 मंथ हुए हैं, डॉलर 286 पे है। PDM की हुकूमत में क्या मामला 25 रुपए का इंक्रीज जो आया है 1 से 1.5 साल के अंदर आया। और जब मियां साहब छोड़ के गए थे 115 या 20 पे था, और 178 पे इमरान खान की गवर्नमेंट में स्टैंड किया है। तो 60 रुपए का इंक्रीज 4 साल में। अच्छा, और 1.25 साल में 120 रुपए का इंक्रीज। आप फिर देखें, जब 2018 से पहले हुकूमत फ्लो के साथ चल रही थी तो फिर क्यों जरूरत पड़ी तब्दीली की? देखिए 2018 में चल रही थी, हाँ, इमरान खान आया, अच्छा, इलेक्टेड हो गया है, हाँ, ठीक है ना, तो चीजें स्मूथ जा रही थी। आप देखें, प्राइसेस देखें, ठीक है ना, अच्छा, बेसिक नीड्स की देखें, घी की, हाँ, दाल की, चीनी की, पेट्रोल की देखें। आप कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ की हुकूमत में रिलीफ था, आवाम सुकून में थी। ऑब्वियसली, अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, अच्छा, आप खुद हैं, आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछें, आप रिजल्ट देखें कि 2018 की कीमतें में क्या थी, और जब इमरान खान रिलीज हुए तब क्या प्राइसेस थी, और साल 1.5 साल ये जो PDM ने गुजारना है कंबाइन, तब क्या वॉर्स आया है, तब क्या इम्पैक्ट आया है इकोनॉमी पे, बिजनेस पे, अवाम की हालत पे। ये भाई साहब कह रहे हैं तहरीके इंसाफ की हुकूमत में अवाम को रिलीफ था अवाम को रिलीफ। अच्छा, वो कह रही दूसरी हुकूमतों से बेहतर। अच्छा, मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया था, ठीक है, तो कोई उनका कोई प्रोसीजर नहीं था, कोई फायदा नहीं हुआ। 2018 में मैंने इमरान खान को वोट दिया। अच्छा, उससे पहले मैंने इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती के लिए किया था, लेकिन उसकी जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो कोई उसमें नहीं, क्यों नहीं हुई? तब्दीली नहीं आई? तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, महंगाई हुई है और कर्जे भी आए हैं। अभी जो फ्लड आया या कोरोना आया था, इसमें कितने इमदाद की है, हर मुल्क ने इमदाद की है इमरान खान साहब को। मुल्क में पैसा है, वो इमदाद कहाँ गई है? वो किधर है भाई, कहाँ गई वो इमदाद? किधर? आप कंपैरिजन करें। अच्छा, देखिए, हम इस बहस में नहीं जाते, मामलात की हैं, मसले तो हैं। हाँ, मसले इमरान खान ने प्रोड्यूस किए हैं 4 साल में। इससे पहले आप कहते हैं एक गरीब का बच्चा जो है सबके पास नौकरी थी, सब बड़े पुरसकून जिंदगी गुजारते, सबसे ज्यादा। अच्छा, आप ये फिर कहे ना जो कि हकीकत के खिलाफ है। महंगाई नहीं थी, लेकिन तहरीके साहब ने कहा था महंगाई है, इसीलिए तो उसको कम करने के लिए आए हैं हम। कम करने के लिए आए हैं। जब नवाज शरीफ था हुकूमत में तो इनकी हुकूमत में 82 रुपए डॉलर था,
मैं खुद दुकानदार भी हूँ, तो हम खुद जौन सी 45 किलो चीनी सेल कर रहे थे। अच्छा। 110 रुपए किलो की सेल कर रहे थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो चीनी 110 रुपए किलो हो गई है। क्यों हो गई? वो तो महंगाई कम करने आए। महंगाई कम करने के लिए है तो महंगाई कितनी हुई थी। इधर आए अच्छा जिरो इमरान शरीफ आए वो की अच्छा पीडीएम की हुकूमत आई है ਜਿਹੜੇ फैसले पहले इमरान खान साहब ने किए हुए सी। इमरान खान साहब ने फैसले ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ये तो इस वक्त वो लग रहा है कि पाकिस्तान का कर्जा है और ये अवाम है। आवाम अच्छा पीछे जा रहे वो नहीं ये बताएं अच्छा। कि हम फैसलाबाद से हैं, ठीक है। अच्छा। हमारे गांव में नहीं तरक्की हुई, लेकिन आज मैं जब लाहौर आया हूं तो मुझे ये पता लगा है कि जो नून लीग की हुकूमत में तरक्की हुई है ना, वो पीटीआई की हुकूमत में नहीं तरक्की हुई। अच्छा बिल्कुल जीरो नून लीग की हुकूमत में तरक्की हुई है। नहीं तरक्की हुई है। किसकी हुकूमत में तरक्की हुई है? किसकी हुकूमत में तरक्की किसकी हुकूमत में तरक्की हुई है? हुकूमत इमरान खान तो इन्होंने हुकूमत करने नहीं दी थी। 3.5 साल हुकूमत की थी। 3.5 साल हुकूमत की थी। 3.5 साल हुकूमत में 3.5 साल किस तरह करेगा? 3.5 साल हुकूमत की है, उसमें क्या किया है इमरान खान साहब ने? सवा साल ठीक है, क्या किया है? क्योंकि जेरे फैसले इमरान खान साहब ने किए हुए इसके वही फैसले जेरे वो पूरे हुए 5 साल वास्ते जेरे 1-2 साल काफी नहीं होते हैं, 5 साल ही क्यों? ये निगरान हुकूमत मौजूद है, इतने थोड़े टाइम में इतने काम कर लिए। जो हुकूमत आती है ना, ये 5 साल के लिए आती है। जो इसने फैसले करने हैं ना, ये 5 साल वही चलने हैं फैसले। इधर आ जाए आप। वही फैसले 5 साल चलने हैं। अच्छा। जो फैसला आज कर लिया ना कि 5 साल चलने हैं, वही फैसले। ठीक है, जो नून लीग की हुकूमत में जो तरक्की हुई है ना, वो पीटीआई की हुकूमत में बिल्कुल नहीं हुई तरक्की। ठीक है, $300 चला गया। हाँ जी, 400 चीनी। ये सोलह की हुकूमत की बात कर रहे हैं आप? नून लीग की हुकूमत में कितना $1 चला गया? पीपल्स पार्टी भी थी ना उसमें। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकाले गए हैं तो उस वक्त जो सा घी का रेट था वो 480 रुपए किलो था। ठीक है, तो जब आज का रेट 380 रुपए किलो है घी का रेट। ठीक है, बढ़ के फिर वापस आया लेना ना सस्ता किया ना, वोट लेना है। अवाम ने बेवकूफ करके इमरान हुकूमत आने की देर है, तो इंशाल्लाह हर चीज महंगाई भी कंट्रोल होगी और इंशाल्लाह तरक्की भी होगी। सबसे ज्यादा कर्ज किसकी हुकूमत में लिया गया है? इमरान खान साहब की हुकूमत में सबसे ज्यादा बच्चा भी कर्जे च रख दिया। पाकिस्तान अवाम ही क्यों टैक्स दे रही है सारी चीजों का? अवाम ही दे रही है, पल्लू दे रहे। खुद क्या दे रहे हैं? वो खुद सूटेड बूटेड हल्कों में भी नहीं जाना। आपको लगता है कि कोई एमएनए और एमपी एक दिन भी इस हल्के में रह सकता है? तो बाहर के मुल्क टुर जाते ऐसे मरन पाकिस्तान पाकिस्तानी आपने गलियां मनते ही नहीं पाकिस्तानी है। मैं ये बात ही नहीं करता कि बच्चे मनते ही नहीं पाकिस्तानी है। अच्छा, हमने वोट लैन वास्ते तो पेट भरन वास्ते आ जाते हैं, पाकिस्तान को लुटन वास्ते अगे पीछे बाहर के मुल्क नस जाते हैं। अच्छा, इन्होंने इलाज नहीं होंगे। आपको लगता है ये टूटी सड़कें गटर जो उबल रहे हैं, यहाँ पे कोई एमएनए और एमपी एक दिन भी रह सकते हैं इस हल्के में? नहीं। तो फिर आते किस लिए? हम क्यों वोट देते हैं? वोट यही तो बात है, हम वोट क्यों दें? ठीक है, लेकिन ये देखिए ना आप, ये जब इमरान खान की हुकूमत आई है तो उससे पहले कर्जा था पाकिस्तान पे $22,000 कर्जा। अच्छा। अब जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है तो $44,000 कर्जा था। 22,000 3.5 साल में अभी 72 साल में 72 साल में कर्जा था 22,000 और 3.5 साल में $22,000 कर्जा और बढ़ गया है। सवा साल कितना हो गया? 3.5 साल में कर्जा कितना जो इमरान खान ने पहले प्रोजेक्ट लगाए हुए थे या जो कर्जा क्या हुआ था, जो प्रोजेक्ट थे उन पे वो जो डैम बनने थे, वो बिजली के मंसूबे तैयार होने थे। अच्छा, हमने खुद दिए, नहीं बने। एक भी हमें डैम दिखाएं कहाँ बने? कितने इदारे बने हैं तालीमी इदारे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में? हमारे गाँव में ना तो कोई तालीमी इदारा बना है, ना पूरे हल्के में फैसलाबाद। लोग दूर दूर से आते हैं लाहौर में पढ़ने। यार हम खुद ही मैडम लाहौर में पढ़ने आए थे। अच्छा। लेकिन यहाँ अपनी नून लीग तो नहीं है, एमपी एमएलए नहीं है नून लीग दे, क्यों नहीं काम करवा सकते? उसे क्यों नहीं मतलब तालीमी इदारे बना सकते? हुकूमती पीटीआई दी सीट कितना करवा लेंगे? ये निगरान हुकूमत है, निगरान खान 3.5 साल ये जो बुजुर्ग हैं सारे, ये तो वोट ही अजलों से नून लीग को दे रहे हैं। आपने क्यों सोच बदल ली अपनी? हमने भी दिया वोट नून लीग, हमने खुद
लेकिन इस बार पीटीआई का सपोर्ट करता था, अब नहीं करता। वो अपनी मर्जी की गल है। अच्छा, आपने वोट किसको देना है इस बार? चोरों को सपोर्ट करना है। हाँ, चोरों को सपोर्ट करना है। वो चोर है नवाज शरीफ। बाकी जो पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मिनट में आपके वाले एक मिनट में वो नहीं पीटीआई ठीक है यार, मैं ठीक है मैं भी मानता पीटीआई इमरान खान साहब को मैं शेर मानता हूं। हम लोग को शेर के साथ है बिल्कुल ठीक है। इमरान खान शेर है, वो अकेला खड़ा हुआ है, आप खुद अकेला, सारे मैडम एक मिनट सारे मिले हुए हैं यार, ये बात नहीं करनी है। वो क्या है वो गाली नहीं, वैसे क्यों ये लाइव चल रहा है? आप तो गुस्सा कर रहे हो, आपको गाली निकाल रहा हूं यार। आपको क्या दिया बताओ भाई? मैं एक मिनट, ये आपको देखिए क्या मैडम, दिया बताओ? ये भाई है ना, भाई को, एक मिनट भाई, ये देखें ये भाई है ना, इसने इसके वाले साहब जो उनसे मजदूरी कर रहे हैं, इसके वाले साहब मजदूरी कर रहे हैं, तो जब ये पैसे ये हुए हैं, इन्होंने तरक्की की है, ठीक है तरक्की की है, करोड़ों रुपए कमाए हैं, अच्छा। वो आप इनके पास क्या प्रूफ है कि मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं? चोरी का इल्जाम लगा दिया, वो यार मैंने इल्जाम लगा है। मुझे क्या पता क्या है, हमने कौन सा देखी है यार, हमने कोई शहर नहीं देखी है। क्या किया बताओ? कड़ी चोरी का इल्जाम लगा रहे कोई, उसके मयार का इल्जाम लगाओ, बंदा पता लगा। अब मैंने खुद वोट जाया करना है, बताओ अब मैंने वोट जाया कर देना है। वोट जाया करना है, लेकिन किसी को भी वोट नहीं देना ऐसी है। घड़ियां तो पता नहीं कई रुल गई हैं। किसी को वोट नहीं देना है, ठीक है? हम भाई पेपर जाया हो बीए जाएंगे करके इलेक्शन वालों के। नहीं, हम बीए करके मजदूरी कर रहे हैं, हाँ, बीए करके मजदूरी BA कर रहे करके? हैं, बीए करके मजदूरी कर रहे हैं अभी। ऐसे तो कहते हैं मैट्रिक पास करो तो जॉब मिल जाएगी। भाई मैं अभी मिस्त्रियों का काम कर रहा हूँ, ये देखिए अभी मिस्त्रियों का काम कर रहा हूँ, बीए किया हुआ है मैंने। ये नौजवान बीए करके मिस्त्री बीए करके हम 30 साल हो गए इमरान खान की हुकूमत आई थी, मैंने खुद बीए पास करके क्यों लगा फिरता है? नून लीग ने क्यों नहीं नौकरी दी? नून लीग की अभी हुकूमत आई नहीं, हुकूमत तो आने दे। अभी वो तो इमरान खान के 5 साल मुकम्मल हुए हैं। हुकूमत कर दे तू कहना हुकूमत आई नहीं है। कितने साल हो गए हुकूमत कर दे तू कहना हुकूमत ही नहीं आई। 2021 में बीए किया, चौथी बारी वजीर आजम ने खा वेखन दे है। चौथी बारी वजीर आजम ने खा वेखन दे तू कहना हुकूमत ही नहीं आई। शेर को तो बांध के रखा हुआ, शेर को छोड़ो तो सही, फिर पता चले मैदान में। बिलावल भुट्टो साहब, ना इस बार ना हमने इस बार शेर को वोट देना है, ना हमने बिलावल भुट्टो साहब को वोट नहीं देना। बिल्कुल भी नहीं देना, बिलावल भुट्टो साहब नहीं देना। अच्छा, वो सबसे पहले वो चोर है, बिलावल भुट्टो साहब वो सब वो तो आपका उनके तो जरदारी चोर है ना, हाँ। उसका बेटा ही है ना। अच्छा। लेकिन बेनजीर भुट्टो जो सी वो एक नंबर पे औरत और निडर औरत थी। हाँ, भुट्टो भी सही था, बेनजीर भी सही थी। ये चोर है, ये कैसे चोर है भाई? तो फिर मान गए, एक प्लेट में चोर है। इमरान खान भी साथ है नहीं, इमरान खान ने क्या आज चोर सबूत ओ भाई क्या है? सबूत है, इतना पैसा है, लीव है, किधर है वो, किधर है पैसा है, किधर है भाई? चोर है वो। किधर है? जो आया था वो हमें उसको खुला छोड़ोगे तो बताएगा ना। पैसा है वो किधर गया? कितना पैसा आया ये बताइए ना वो पैसा किधर को दो लेना मैं तोड़ के आया। आप इधर बात सुनो, क्या हुआ? भूख नाल मरती पई। अच्छा, भूख से मर रही है। देखो तो वो लंगर खाना जो तरीके इंसाफ की हुकूमत बना था, फिर प्राइवेट अच्छा, प्राइवेट आवाम के पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, वहाँ खाना खा रहे हैं। जी हम खुद मैं खुद इधर मुलाजमत करने आए, ये देखें हाथ देखें हम तो भाई आपने बीए किया हुआ है और बीए करके मिस्त्रियों का काम सीख रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिली। मैंने कहा 4-5 साल मैंने हर जगह धक्के खा लिए, पे भी चला गया हूं, लेकिन नहीं नौकरी मिली। इमरान खान साहब की हुकूमत में भी नौकरी नहीं मिली। वो कह रहे थे कि हमने 1 लाख नौकरी देनी है एक साल में, 50 करोड़ नहीं हाँ। एक साल में 1 लाख अच्छा। नौकरियां देनी है, 1 लाख कर देने हैं। हाँ। वो कहाँ है, किसको दिए हैं? किसी भाई इधर खड़े हैं, वो किसी आपको को घर मिले मिला है? कोई नौकरी या घर मिला? किसी के खानदान में किसी को नौकरी मिली है, वो हाथ खड़ा करके बता दे। मैं इमरान खान को वोट दूंगा जो एक बार भी खड़ा करके बता दे कि नौकरी मिली है। गल गल्लां मैनूं बहुतियां नहीं आंदियां। इमरान खान आवे और जेड़ा मर्जी आ जावे, जिन्ना इमरान खान दे दौर च जलील होए ना, उन्ना किसे इतना जलील हम इमरान खान साहब के दौर में हुए ना, इतना जलील हम किसी भी अच्छा, जिन्ना इमरान खान दे दौर च जलील होए ना, गरीब बल गया, सड़ गया, भुख मर गया, उन्ना किसे दे दौर च असीं जलील नहीं होए। मजदूर तबका किसी को मतलब जलील हो गया, जलील हो गया। हुण भी ते जलील होंदे
हुकूमत की कर रहे हो दसो की मेरा भाई गल सुनो ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ एक साल में कितने शरीर का 45,000 रुपए गैस का बिल आ रहे हैं आजकल हर घर का पूछो 45-20-30,000 बिल आ रहे हैं भाई जड़ा तो जैसे खान साहब की हुकूमत में ना जब बिल आ रहा था हुकूमत में मैंने खुद बिल दिया है। एक मिनट भाई, खान साहब की हुकूमत में हमारे घर में भाई हमारे घर में ना एसी है एक, ठीक है ना हमारे घर में आ जाता था कभी कोई चोर भाई जान चोर अंदर नहीं किए थे वो लंदन भाग गए थे पहले भी चोर था अभी भी चोर भागा तो नहीं है ना 3 साल तो अपना घर नहीं सही करवा रहे तो बीवी को सही करवा हर चीज उसने 3 साल में अपना घर नहीं सही करवाते बंदा ये कह रहा 3 साल में सही माशरी पता क्या करता है कादियानी हमारे भाई हैं कादियानी एक मिनट ठहरो कौन खुद कादियानी है उसका शजरा है मुकम्मल इस बार हमारे नबी का कलमा पढ़ रहा वो इंतकाम की सियासत किस हुकूमत ने ली है पता की है धड़े बाजियां की गले ने जिन्ना मैं ते गल करना इमरान खान ने जलील कीता ना किसी नहीं कीता जलील करते 35 साल हुकूमत करके गए ने 35 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਮੁਲਕ ਵੇਚ ਦੇਣਾ इंतकाम की सियासत किसने ली है इंतकाम की ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 सियासत ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫੜਦੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है वो कह रहे हैं इस बार जो वोट होगा वो किसी का नहीं होगा बैलेट पेपर जो है वो जाया कर दिए जाएंगे उनको फाड़ दिया जाएगा लेकिन हमने वोट नहीं देने और यहाँ पर मजदूर तबका मौजूद था और उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मजदूर तबका पिसके है और जो नौकरियों के दावे किए गए थे उनमें से एक भी नौकरी नहीं मिली है और इसके अलावा जो मलिक शहबाज खोखर है उनकी जानिब से कहा गया था कि यहाँ की जो पूरे हल्के की आवाम है उनके लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे लेकिन अब ये देखना होगा कि इलेक्शन के बाद जो है मलिक शहबाज खोखर साहब 5 सालों में यहाँ के कितने चक्कर लगाएंगे वो हम भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।